भारतीय डायरेक्ट सेलिंग जेएमबीडी ग्रुप ऑफ कंपनी में मैं भरत मंडल दिल्ली से दुनिया के सभी महत्वाकांक्षी साथियों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाम मेरा भरत मंडल है। बिहार के पवित्र जिला सुपोर से चल करके औरों की तरह दिल्ली आया। और दोस्तों, एक समय आप ही की तरह मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा बना, लेकिन साथियों मैं बताऊं कि जिस तरह से आज नए साथियों के दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि यहाँ क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों, मैं वही बताना चाहूंगा जो अभी से कुछ समय पहले मुझे बताया गया। उन्होंने बोला कि 1 घंटे के लिए आप बात को समझिए। आवाज आ रही है? उन्होंने कहा वेरी गुड। तो नए साथी, मैं आप ही सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह मुझे बताया गया कि आप 1 घंटा, अब आप बोलिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, सबका माइक अनम्यूट है। आप सर बाहर। थैंक यू सर। तो नए साथी लोग 1 घंटा मात्र 60 मिनट आप बने रहें। जिस तरह से मैं अगर अपनी बातें बताऊं तो साथियों, बहुत सारा दिमाग में चल रहा था, लेकिन दोस्तों मैंने वे 60 मिनट अपने आप को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बोल रहा है तो चलो सुन लेते हैं। सुनने में क्या जाता है, करना तो वही है जो अपने का मन करेगा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि जब मैंने सुनने के बाद ऐसा जो अंदर की आत्मा होती है वहां से आवाज आई। तो पहले सुना हमने, फिर समझा हमने, और फिर दोस्तों काम करना शुरू किया। और कंपनी का एक बहुत ही अच्छा और सम्माननीय पिन होता है, जिस पिन का नाम होता है स्टार गोल्ड। गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा लगा जब ये पिन लगा सीने में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों मैं वही कहना चाहूंगा कि अगले 60 मिनट बाद आपका भी डिसीजन हो चुका रहेगा, आप भी यहाँ हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले, आज हम पूरे भारत से नहीं, पूरे दुनिया के कोने कोने से हम सभी साथी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी अचीवर हैं, लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
और बहुत सारे साथी आज हमारे नए साथी लोग भी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हम सभी लोग जिन महान शख्स के वजह से हैं आज एकत्रित हुए हैं, वो है हमारे परम पूजनीय श्री बड़े दादा राजेश श्रीवास्तव साहब, जेएमबीडी कंपनी के संस्थापक। मैं उनको चरण छू करके नमन करना चाहूंगा दोस्तों। और इनके बाद हमारे गुरु, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि हमारे जेएमबीडी कंपनी के एजुकेशन देने वाले गुरु, जो हमारे इमीडिएट अपलाइन है, हमारे लाइफ लाइन है, वे हमारे परम पूजनीय श्री ओम सर को मैं चरण छू करके नमन करना चाहता हूं यहां से। साथियों, इनके बाद हमारे कंपनी के डायनेमिक पर्सन जिन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन साहब की सोच और उनकी कर्मठता और उनकी ईमानदारी उनको नायक से महानायक बनाया। वो है हमारे परम आदरणीय अवतार सिंह आजाद साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इनके बाद हमारे बड़ी बहन आरती, जिन्होंने के दिखाया। दोस्तों, जब वो नाम लेते हैं तो यहां से वो धधकती हुई ज्वालामुखी निकलती है कि सचमुच में भरत मंडल के बड़ी बहन और इधर अवतार सिंह आजाद साहब बड़े भाई और आरती जी बड़ी बहन, मैं उनको चरण छू करके नमन करना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने सचमुच में करके दिखा दिया है। और इनके बाद हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, सभी का तो नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ जाबाज साथी हैं जो सचमुच में वो कर दिखाए हैं। हमारी बहन भैया जी, सरोज जी, कीर्ति जी, बहन जी, स्नेहा जी, और भी बहुत सारी बहना है। हमारी बहन हौसला देते हैं कि भाई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने तुम्हारे हाथों पे कलाई पे राखी बांधा, उसको मैं जरूर तुम्हारे साथ निभाऊंगा। दोस्तों, हमारे बहुत ही वो ग्रेट सैनिक जो हमारे कई लव लाइन है, कई ग्रो लाइन है, ऐसे मुकेश साहब हैं, ऐसे सुरेश साहब हैं, विनोद चौधरी साहब है, पुष्पेंद्र साहब हैं, डॉक्टर अमित साहब है, सीके कुशवाहा साहब है। पूरे भारत से बहुत से हमारे साथी लोग हैं। मैं सभी को दिल से नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और ये सभी गुरु हैं, चाहे वो हमारे भाई हो चाहे हमारी बहना हो, वो सभी अपने आप में गुरु है। वो बात अलग है, यहाँ पे एक सिस्टम में हम लोग होते हैं तो जो हमसे बड़े और होते हैं वो गुरु होते हैं, लेकिन है भी लोग गुरु दोस्तों। तो साथियों, जैसे कि हमारा जो आज विषय है वे है सफलता या बहाना। तो बातचीत शुरू करने से पहले जो हमारे गुरु जी ने हमें दिया है,
हमें सिखाया है, तो मैं थोड़ा सा एक दो लाइन में बोलना चाहूंगा कि बनाओगे बहाना नहीं आएगा आना। आना का मतलब पैसा होता है। छोड़ दोगे बहाना आ जाएंगे ढेर सारे आना। आना मीन्स पैसा होता है। तो दोस्तों, आज मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, ये मैं खुद से बोल रहा हूं, मैं अपने ऊपर बोल रहा हूं। और जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सभी की बातें, सभी बातें हमारे गुरु जी का देन है। बहुत सारा ऑडियो का, बहुत सारे डायमंड्स को सुनना, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशन लेना, ये उनका देन है दोस्तों। और मेरा इस इंडस्ट्रीज का सालों का अनुभव है, सालों का अनुभव है। पर दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो बहाना होता है, वे अगर देखी जाए तो सचमुच में उनका कोई आकार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से हम सभी लोगों को पता है, पत्ता गोभी को और प्याज को अगर हम छीलें तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं होता है। तो साथियों, जो बहाना होता है वो हमें हमारी उस सफलता से कोसों दूर लेके चली जाती है साथियों। कई बहाने होते हैं। और दोस्तों, जिस सिस्टम में हम लोग हैं, उस सिस्टम में जानबूझ करके बहाना आ जाता है सामने। कितना भी हम प्रयास करते फिर भी आ जाते हैं। लेकिन धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का, और धन्यवाद वो गुरु का, धन्यवाद वो लाइफलाइन का, जो हर बहाना के ऊपर में वो बड़े बड़े हथौड़ा में रहते हैं ताकि ये बहाना से दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, होता नहीं है ऐसा कई बार। आज मैं अपनी बात बताऊं कि बहुत बार हमें वो सारा चीज दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी हम कई सारे बहाना में लिपट जाते हैं दोस्तों। बहुत बहाना होता है। कभी हम मौसम की बहाना करते हैं, कभी परिवार की बहाना करते हैं, कभी हम अपलाइन की बहाना करते हैं, कभी ग्रो लाइन की बहाना करते हैं, जो हमारी कामयाबी से बहुत दूर लेके चलते जाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी जो बहाना है दोस्तों मनुष्य के जीवन में, वो है हर किसी अच्छे काम को कल पे टालने की आदत। कल करेंगे, तो हमारे गुरु बोलते हैं, जिन्होंने कहा कल, तो नहीं मिलती उन्हें मनोवांछित फल। जिन्होंने कहा आज, उन्हीं के कामयाबी सर पे मंडती है, कामयाबी की ताज ताज। तो दोस्तों, बहाना से हमें हमेशा दूर रखते हैं हमारे लाइफलाइन, हमारे ऑडियो, हमारा बुक और हमारे सिस्टम का
सभी वे ट्रेनिंग और सेमिनार, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कई सारे लोगों को लगता रहता है, जिसमें से एक मैं भी हूं, कि सर हमने तो बहुत सीखा है, बहुत किया है सर, बहुत किताब पढ़ा है सर, अब क्या करना है पढ़ के। लेकिन दोस्तों, सफलता चाहिए हमें तो निरंतर हमें उस राह में चलते रहने होता है। साथियों, जिस तरह से सूर्य भगवान प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं और हम सभी लोग जल चढ़ाते हैं उनको, वे भी ऐसा बोल सकते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं कि हम तो डेली उदय होते ही हैं, चलो आज 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाते हैं। दोस्तों 2 दिन तो छोड़ो, 5:47 पे उनका उदय होता है और बारिश के वजह से या किसी वजह से, कोहेस की वजह से अगर उदय नहीं होता है, कर देते हैं। तो दोस्त, हमें भगवान सूर्य से सीखना है कि जैसे वो निरंतर समय पर अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए उसे मतलब नहीं होता है उन्हें। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बहाना एक ऐसा बीमारी है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। साथियों, इसके ऊपर में अभी जो है मैं धन्यवाद दूंगा अपने सिस्टम को, और हमारे सिस्टम में हमारे जो पूजनीय श्री ओम सर है, वो हमेशा सीखने के ऊपर हमारा फोकस डालते रहते हैं। सिस्टम के तरफ से कई ऐसे कोर्सेज चलाया जाता है, कई ऐसे एजुकेशन चलाए जाते हैं, तो हमें उस एजुकेशन का हिस्सा बनना होता है। जैसे कि अभी ब्राइट फ्यूचर मनी फ्रीडम कोर्स चल रहा है। दोस्तों मैं बताऊं आप सभी लोगों को कि ये कोर्स 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 18, 21, ये कम से कम डे हुआ। अगर इसे हम लेते हैं तो दोस्तों मैं बताऊं, लेने के बाद उसका अनुसरण किए और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे हमने किया, तो आज ये सिस्टम लखपति की छोड़िए, करोड़पति का लाइन लगा चुके हैं। तो हमें बहाना से अगर कोई बचाता है तो हमारी एजुकेशन बचाती है। मैं अपनी बात करूं, कई बार एजुकेशन लेने के बाद भी बहाना आ जाता है साथियों, लेकिन वह बहाना इतना दूर लेके चले जाता है हमें, जैसे किसी पटरी से अगर कोई ट्रेन मिस हो जाती है, नीचे उतर जाती है, तो उस ट्रेन से भारी भरकम मशीन लाना पड़ता है उस ट्रेन को पटरी पे रखने के लिए। दोस्तों, बहाना वे जहर है जो एक बार लग गया तो बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों उसको छुड़ाना। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, जो आज मारता हूं लात बहाने को सो दूर भगाता हूं। और मैं कमिटमेंट किया हूं
आज मैं स्टार गोल्ड हूं आपके सामने में, बहुत कम समय में डायमंड बन करके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित रहने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि जब हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती है। क्योंकि हमारे साहब बोलते हैं, हमारे डिप्लोमा कोर्स में बताया जाता है हमने सब चीज लगा दिए, लेकिन एक चीज की कमी कर वे है, फिर जो हम अपेक्षा करते हैं होने वाला नहीं है दोस्तों। अगर हम सिस्टम करें तो हमारे सिस्टम में भी वही सारा चीज है। सबसे पहले हमको कहा जाता है फिक्स योर ड्रीम फर्स्ट, पहले अपना सपना को कीजिए। लेकिन हम बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोगों के पास सपना तो होता है लेकिन पता नहीं होता है उन्हें। तो बोला जाता है पहले आप अपने को लिखिए, फिर बोला जाता है अपने नाम, फिर बोला जाता है उनको बुलाइए, फिर बोला जाता है उनको प्लान दिखाइए, जानकारी दीजिए, फिर बोला जाता है उनको फॉलो कीजिए, फॉलो अप कीजिए। ये सारा चीज जब हो जाता है, जब हम इसमें जैसे जैसे बताया गया है सारे चीज फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद में जब वो व्यक्ति कुशल पूर्वक आ जाते हैं हमारे साथ, फिर यहाँ से फिर एक गड़बड़ी शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ पे अपना खोपड़िया चालू कर देते हैं। बोलते सर देखिए इतना तो कर दिया ना, अब वो आ गया, अब दूसरे को पकड़ना है। तो हमारे अवतार साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, जिनको आप पकड़े हो उनको बिल्कुल अपने साथ में लेके चलो डायमंड तक। लेकिन हम समझदार लोग क्या करते हैं, लोगों को लाए, लोगों को जोड़ा, फिर छोड़ा, बीच में बनाया रोरा। अब ये रोरा भी कष्टदायक हो जाता है साथियों। अब उस रोरे पर जब पैर पकड़ पड़ता है हमारा, तो हम फिर फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, फिर हम दोष देने लगते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बहाना होता है, फिर हम बहाना शुरू कर देते हैं साथियों। नियम ये है, लाए सही, उनको सिस्टम में डाल दिए, फिर दूसरा नया लोग, फिर उनको वही प्रक्रिया चालू करते हैं, फिर उनको सिस्टम में डाल दिए। जैसे साथियों हम सभी लोग फूल अलग है, लेकिन एक ही धागा में वो सभी फूल को हमको पिरोना होता है, फिर एक सुंदर सा माला बनता है। इसी को कहा जाता है डायमंडशिप। अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं। कई बार उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती है, कई बार उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती है। यहाँ पे भी बहाना चालू हो जाता है साथियों। तो क्यों बहाना, बहाना से हमें बचना बहुत जरूरी है। मैं अगर अपनी बातें बताऊं दोस्तों, मैं अगर सच में बहाना नहीं बनाया होता। कीर्ति जी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो दोस्तों जो बहाना है, वे बहाना अगर ये भरतमंडल उस बहाने में नहीं उलझता तो खुद का 4-4 जहाज अभी चल रहा होता। वजह यह है
कि हमेशा अपना दिमाग चलाया। कई बार जब बोला जाता था तो वही वाली बातें, जैसे कि सर ने परसों कोर्स में बताया था कि जब वह शिष्य को बोला गया कि क्या चल रहा है आज के समय में, उन्होंने बोला गुरुजी बहुत अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। बोला फिर जंगल में आते हो, यहाँ तक आगे क्यों नहीं जाते हो? बोला गुरुजी आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी समझदार था, जा करके वो अपने पत्नी से बात किया कि गुरुजी मिले थे और उन्होंने सारी बातें कही। फिर उनकी पत्नी ने बोला कि फिर आपने क्या बोला? बोला हमने ये बोला कि बस ठीक है, सब घर द्वार बढ़िया चल रहा है। बोला नहीं, गुरुजी बोले आगे जाने के लिए तो जाना चाहिए। जब आगे जा रहे हैं वो, तो फिर उन्हें ज्यादा आमदनी की चांस हो गई, वह ज्यादा आमदनी कमाने लगे। तो साथियों यहाँ पे भी बहाना ही काम किया। अगर वो बहाना हमारा नहीं होता, किसी और का होता, तो हम कहीं और होते दोस्त। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब ये बहाना नहीं चलने वाला है दोस्तों। साथियों जब भी कोई बड़ा डिसीजन हम लेते हैं, जो जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जीवन जब हम निर्णय लेते हैं दोस्तों, तो एक सवारी गाड़ी की आवश्यकता होती है साथियों अपने को। और वे सवारी गाड़ी का नाम होता है गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ चलने का। बहाना का एक ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है वो सवारी गाड़ी, जिनका नाम होता है गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ चलना। दोस्तों जब भी हम किसी अच्छे काम को शुरुआत करते हैं और उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं साथियों, तो सबसे पहला स्टेशन जब आता है तो सलाहकारपुर आता है साथियों। सलाहकारपुर, हमें लोग सलाह देना शुरू कर जाते हैं और फिर वह सलाह, फिर हम अपने आप को बदलना चालू करते हैं। क्योंकि कई सारे ट्रेनिंग में, कई सारे बुक में हम पढ़े रहते हैं बहाना साइटिस का इलाज। तो फिर जब हम उस बहाना साइटिस को पढ़ते हैं तो फिर वह सलाहकारपुर से हमारी जो सवारी गाड़ी है वह थोड़ा आगे जब चलता है साथियों, तब दूसरा स्टेशन आता है। फिर उस स्टेशन का नाम है समझदारपुर। अब जब समझदारपुर में जब हम पहुंचते हैं तो बहुत सारे अच्छे समझदार लोग हमें समझाने के लिए आ जाते हैं, भरत मंडल जी कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो, अच्छा वाला चल रहा है, कोई और नहीं मिला कुछ। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ईश्वर का कृपा होता है, क्योंकि ईश्वर भी हमें हर स्थिति में चेक करते हैं कि क्या मैं जो चाह रहा है इसको मैं वो दूं तो रख भी पाएगा कि नहीं। ये भी परमपिता परमात्मा हमें चेक करता है साथियों। फिर वहां से जब हम निकलते हैं, फिर आता है होशियारपुर। बहुत सारे होशियार लोग आ जाते हैं, फिर भी हम नहीं भटकते, क्योंकि ये सारा का सारा कंट्रोलर होता है हमारे लाइफ लाइन के हाथ में। क्योंकि जो हमारे लाइफ लाइन होते हैं साथियों, वे पहले से इन सभी स्टेशनों से गुजर चुका रहता है
तो गुजरता तो खुद है ही, कई सारे अपने साथियों को, अपने शिष्यों को उस गाड़ी में बिठा करके अमीरपुर लेके चले जाते हैं साथियों। जैसे आज मैं बताना चाहूंगा, आज जो हमारे साथी, नए साथी लोग बैठे हैं, बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बहना हैं, जो आज अमीरपुर के करीब में पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी लोग आज शामिल हैं इस मीटिंग में। उसके बाद साथियों, जब होशियारपुर खत्म होता है तो एडवाइजरपुर आ जाता है। फिर वो अपना अपना, क्योंकि उनको लगता है कि भैया अब इतने सारे स्टेशन से पार हो गया है, तो अब तो थोड़ा ही स्टेशन बाकी बचा है इनको डायमंड बनने में, यानी कि अमीरपुर जाने में। तो साथियों फिर चालू हो जाता है, वो सुझाव देने लगते हैं, क्योंकि तब तक जो है हमें कई पिन से नवाजा जा चुका रहता है कंपनी। फिर कई कंपनी के ऐसे लीडर आ जाते हैं और फिर हमें एडवाइस देने लगते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ, हम तुमको 5 लाख का चेक अभी दे देते हैं, हम तुमको ऑफिस दे देंगे, गाड़ी दे देंगे। बहुत सारी ऐसे प्रलोभनें आती है साथियों। फिर वहां से मन भटक जाता है और फिर वही हाल होता है जो आज इस व्यक्ति को हाल हुआ है साथियों। तो मैं नए सभी साथियों को, सभी जो अचीवर्स है, उनको मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, हिलना मत, हिलना नहीं दोस्त। क्योंकि आज जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है, भरत मंडल, इनके जीवन में 30 साल कम नहीं होता है दोस्तों। लोग यहाँ 6 साल 7 साल में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज इस व्यक्ति को वही सारा चीज कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन दोस्तों अब ये कन्फर्म हो चुका है कि अब ये हिलने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जब हम एडवाइजरपुर से जब हम निकलते हैं तो कन्फ्यूजपुर में पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम अपना, हमारे लाइफ लाइन, हमारे ग्रो लाइन, इन सब की बातों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि तब तक में जो है हमारी बहुत परीक्षाएं हो चुकी रहती है। फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर अगर वहां से हमारी बहाना, फिर हमारी बहाना जब चालू होता है दोस्तों, तो फिर हम कहीं का नहीं होते साथियों। क्योंकि आज मुझे मौका मिला है यह बात बोलने के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। जो गलती हमने की, 21 कंपनी में गए, 21 कंपनी में, पहले तो बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारा चीजें, लेकिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, फिर वो आसमान से नीचे गिर जाते थे दोस्तों। अब आगे आता है आपका कर्मठपुर। अब ये जो है हमारे अमीरपुर का अंतिम स्टेशन है। अब यहाँ के बाद हमें अपनी मंजिल पे, यानी कि अमीरपुर, अब हम पहुंचने वाले होते हैं।
अब ये कर्मठ फूड जो होता है साथियों, ये खुद से तैयारी करना होता है। सारी दुनिया एक साइड, अपने आप को एक साइड रख करके जब हम चलते हैं और बिना किसी बहाना से जब हम आगे निकलते रहते हैं, तो साथियों हम अमीरपुर की ओर बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं और वो सारी खुशियां, सारा मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जीवन के जितना भी सपना होता है, जैसे कि मैं आज आप सभी नए साथियों को बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जिस किसी भाई ने, दोस्त ने, बहनों ने आज आपको यह लिंक भेजा होगा और आप इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, दोस्तों बहाना छोड़ करके सिस्टम में आइए। सिस्टम में आपको वो सारा चीज मिलने वाला है जिसकी कभी आप कल्पना करते हैं साथियों। आज साथियों बहुत दुख होता है जब हमारे घर के बच्चे या पत्नी जब हमारे तरफ देखता है साथियों, तो बोलता कुछ भी नहीं है, लेकिन समझ में सब आ जाता है कि ये बोल क्या रहा है, क्या ये कहने वाले हैं। साथियों ये गलती मत करना, बहाना मत बनाना। बहाना हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। वो एक कहावत है, ना घर का ना घाट का, तो नहीं छोड़ता है साथियों। बहाना तो हम इसलिए बना लेते हैं कि हमारे लाइफ लाइन को क्या पता है। वो रहते हैं कहीं लखनऊ में रहते हैं, या फरीदाबाद में रहते हैं, या पंजाब में रहते हैं, उनको क्या पता। लेकिन दोस्तों शुरुआत खुद से होती है और अंत भी खुद ही से होता है साथियों। तो दोस्तों बहाना से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हमें वो सारा चीज हमें मिलने वाला है जिसकी हमें चाह होती है, इच्छा होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों स्वस्थ शरीर। इसके बिना हम कुछ हो ही नहीं सकते। हमने एक बुक में पढ़ा था कि बीमार आदमी कभी अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए, सफलता के लिए सबसे जो अहम जरूरी चीज है वो है हमारा स्वस्थ शरीर। और दोस्तों केवल स्वस्थ शरीर से ही हमारी सफलता का मान नहीं होता है। उसके बाद में दूसरा प्रभाव होता है पैसा। और केवल साथियों पैसा नहीं, पैसे की आजादी होना चाहिए। और केवल पैसे की आजादी से हमारी सफलता नहीं होती है साथियों। उसके साथ में चाहिए हमें सुरक्षा। लेकिन दोस्त अपनी तो सुरक्षा चाहिए, साथ में अपने परिवार की भी सुरक्षा चाहिए। परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का मतलब हुआ साथियों कि आप हैं, हमारे परिवार खुश हैं, हमारे परिवार को किसी चीज का टेंशन नहीं है। ऊपर वाले ना करे, ऐसा ना हो किसी के जीवन में, तो भी हमारे परिवार को कोई टेंशन ना हो। सुरक्षा उसे कहते हैं और सफलता का कुछ हिस्सा पूरा होता है दोस्त। अब हम चलते हैं अगली पड़ाव की ओर। अब इतना से ही सफलता का मान्यता नहीं दी जा सकती है। अब आती है हमारी मान सम्मान। और दोस्त मान सम्मान केवल एक व्यक्ति से नहीं, एक जगह से नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे इस धरती पे हमारी वो मान और सम्मान होना चाहिए।
तभी हम सफलता के कुछ करीब में पहुंचते हैं साथियों। और सफलता केवल इसी को नहीं कहा जाता, सफलता के लिए और बहुत सारी चीजों में से कुछ और चीज आती है, वे है हमारा सर्कल। सर्कल मतलब जहां रुपया पैसा काम कर देना बंद कर देती है, वहां सर्कल ही काम में आता है साथियों। और दोस्तों, अब आती है हमारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सफलता में बहुत बड़ा रोल दिलाती है, बहुत बड़ा रोल निभाता है, वे है हमारा देश सेवा। ये जो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट बोला हूं आपको, ये पॉइंट सफलता के कुछ हिस्सा है। और केवल यही सारा चीज मिल जाने से सफलता नहीं होती है। विशेष तो मैं आप लोगों को यही सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होता है, जिसमें अभी हमारी सिस्टम, हमारे गुरु जिन्होंने सफलता को नजदीक से परखने का, नजदीक से जानकारी लेने का, उसमें जीने का, आपको वह एजुकेशन प्रोग्राम आपको सिखाएगी कि असली जीवन का सफलता होता क्या है साथियों। तो दोस्तों, सफलता एक बहुत बड़ी चीज है और मनुष्य के जीवन में सफलता ही उनका अंतिम पड़ाव है। अब यहाँ हमारे कुछ नए साथी भी बैठे हुए हैं, इनको लगेगा कि सफलता मतलब सफलता एक व्यक्ति जो सुबह उठता है सो करके और अपना नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर के अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं और शाम को अपने घर आता है साथियों, सफलता उसे भी वो मान लेते हैं। दोस्तों, वही वाली बातें आ जाती है कि जितना हम सोचते हैं, जितना हमें समझ है, उतना हमें समझ है। तो साथियों, सफलता का परिभाषा आपको हमारे के द्वारा बहुत ही बढ़िया से बहुत तो दोस्तों, सफलता हर मनुष्य पाना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए जो कीमत अदा करनी होती है दोस्तों, उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक नियम में, प्रकृति ने हम मनुष्य को एक जीवन दिया है और इस जीवन में हमारा जो ये शरीर दिया है साथियों, इस शरीर में प्रकृति ने ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो केवल हम उसे फॉलो करें तो हमें ऑटोमेटिकली बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा,
हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है हम इंसान को, हम मनुष्य को, कि हम उसे जानबूझ के नहीं करते। कहते हैं धार्मिक ग्रंथ, जानबूझ नर करई ढिठाई या ताको नरक लिखा है भाई। तो साथियों, ये चीजें जो आज हम भुगत रहे हैं, ये आप लोग मत भुगतना दोस्तों। हम सभी को मालूम है सुबह को सवेर उठना चाहिए, लेकिन 100 में से 2 ही लोग उठ पाते हैं। 98 लोगों को पता है कि सुबह का हवा करोड़ों का दवा का काम करता है साथियों, लेकिन फिर भी हम सब लोग अनदेखी कर देते हैं, तो सफलता नहीं आ सकती दोस्तों। फिर हम वैसे नॉर्मल व्यक्तियों की तरह इस जीवन को वही बोलेंगे कि हम काट रहे हैं। हमारे साहब, हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे और सरल शब्द में इनको समझाते हैं हमें कि काटना मतलब कहां से कट रही है भैया, सब पूरा तो साबुत दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा उन्होंने किया है, क्या किया है? बहाना किया है। और बहाना दोस्त एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, पहले भी बोल चुका हूं, अभी फिर दोहरा रहा हूं कि मत करना बहाना। 100 साल पहले हम इस धरती पे नहीं थे, 100 साल के बाद भी हम इस धरती पे नहीं रहने वाले हैं साथियों। मैं आप सभी लोगों से यही सुझाव देना चाहूंगा कि तो 30 साल में समझ में आया, वो आप ये 60 मिनट की मीटिंग से समझ लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा साथियों। सफलता आपके चरणों को चूमेंगे साथियों। सफलता का बहुत सारे चीज में से, बहुत सारे पॉइंट से 98% सफलता का मान्यता पैसे से दी जाती है साथियों। सफलता 98% काम पैसे कर जाती है, और पैसे के लिए हमें क्या कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। अपने घर द्वार को छोड़ करके आज हम बिहार से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहते हैं। किस लिए रहते हैं साथियों? पैसे के लिए रहते हैं। अपने जीवन को सफलता के लिए रहते हैं, अपने जीवन में सफल होने के लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर हम बहाना बनाते हैं तो ये समझदारी नहीं है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है दोस्तों। इसीलिए साथियों, सफल होना है तो कुछ रूल्स अपने जीवन में डाल लीजिए, कुछ नियम बांध लीजिए। मान लीजिए उस बात को कि जो आज ये व्यक्ति दहाड़ रहा है, इसके पीछे भी जो आज सारी जो शक्ति है, जो सारी ताकत है, वो है हमारे लाइफलाइन की, हमारे गुरुदेव की, हमारे पूजनीय श्री ओम सर का। मेरा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं मुर्दों में जो जान फूंक देते हैं दोस्तों, वे है हमारे लाइफलाइन। नहीं तो सोचिए दोस्तों कि आज मैं अपने घर वापसी आया हूं, क्योंकि मैंने अपने माइंड को, वो सोचने वाला जो बुद्धि है, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको बांध दिया हूं। क्योंकि इस सिस्टम में हम लोग हैं, हम लोगों को बताया जाता है साथियों
कि एक चीज ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी कामयाबी पे आप जाने वाले हो। वो सारा चीज बता तो देते हैं वो वहां, लेकिन फिर रास्ते में आते आते सोचते हैं अरे यार दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो साथियों, दिमाग लगाने का परिणाम आज आप सामने में है। फिर भी हमारे कई साथी लोगों को मन में ये चल रहा होगा कि यार कंपनी ने इनको कुछ दिया होगा, जैसे लोग देते हैं बाहर के बाद। तो ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, जो हमें ज्ञान मिली है, जो हमारी बुद्धि को वे ज्ञान क्लियर कर दिया है। जैसे हमारे पुराने साथी लोग हैं, हम सभी को मालूम है कि जिस तरह से हम बीटाडीन में अपना पंचतुलसी डालते हैं या एलोवेरा डालते हैं और हमारी बुद्धि ठीक उसी तरह से होता है। हमारे पूजनीय श्री लाइफलाइन ओम सर का ज्ञान और बुद्धि वो बहाना को चूर्ण विचूर्ण करके, बहाना को साइड में करके, और सर मुझे उस खजाना के तरफ उंगली पकड़ करके अब लेके चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वही आवाज, वही बुद्धि आप लोगों के सामने में मैं वर्णन कर रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आज ये जो कुछ भी देन है वो है हमारे सीनियर का, हमारे गुरु का, हमारे लाइफलाइन का। इसीलिए साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा सभी साथियों से, चाहे वो हमारे पुराने साथी हो चाहे नए साथी हो, अपने सीनियर यानी कि सिस्टम, यानी कि अपने लाइफलाइन जो बोल दे, भले ही ये न माने, ये न माने, लेकिन फिर भी उनको एक बात समझा दो अच्छे से कि तुझे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुझे सफल होना है। अपने आप को धोखा मत देना दोस्तों। कर तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, फिर बोलते हैं कर तो रहा हूं सर, हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब हम उस विश्वास से, जब उस दृढ़ विश्वास से हम जब किसी भी काम में लगते हैं दोस्तों, तो वो ऊपर जो महाशक्ति है, जो सभी प्राणियों को संचालन करनिहार है, जो सभी को चलाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन वो चलाने वाले वो देखते हैं और वो हमें वो सारी शक्तियां दे देती है और फिर हम अपने सफलता की ओर बढ़ जाते हैं साथियों। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके लाइफलाइन है, उनकी बातों को कभी दोहराना नहीं। दोहराना का मतलब, जैसे कि सर ने एजुकेशन प्रोग्राम में भी इस बात को क्लियर किया, आज भी मैं ये आपको 2 बार बोल रहा हूं कि जो कुछ भी बोलते हैं वो केवल और केवल हमारी सफलता की बातें करते हैं। हम सफल कैसे होंगे उसके लिए करते हैं। साथियों, आज जो हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं, देखता हूं दोस्तों, उसमें से मैं भी हूं, कि जब लोग सो रहे होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं साथियों, और जब लोग जाग रहे होते हैं तो हम भाग रहे होते हैं। तभी हमें सफलता मिलती है दोस्तों। सफलता के लिए साथियों, जीवन का हर वो सारा खुशियां निछावर करना होता है, तभी हमें वो सफलता मिलती है साथियों। बहाना नहीं। बहाना में तो साथियों क्षणिक भर का सुख जरूर मिलेगा,
लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए इस टाइम में आपको जिस समय आएगा उस समय में दुख तो जरूर होगा, कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन ये परमानेंट कष्ट नहीं होता है साथियों। ये जीवन के बाद भी उसका जो है आप आनंद लेते रहते हैं उस सफलता को। तो सफलता की बातें जब भी हमारे गुरु, हमारे सीनियर साथी, हमारे लाइन, हमारे ग्रो लाइन और हमारे लव लाइन और हमारे लाइफ लाइन जब बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही अच्छा नहीं लगता है साथियों, जैसे हम कई दिन का नींद से हम बुखला रहे होते हैं, कई दिन हम सोए हुए नहीं रहते हैं, और उस समय में अगर हमें कोई भी अच्छी चीजें अगर कोई बताए तो हमें अच्छा नहीं लगता है साथियों। उसी तरह से हमारी सफलता के लिए हमेशा अपने गुरु के शरण में, अपने लाइफलाइन के शरण में हमेशा हमें उनके पद चिन्हों पे चलना होता है। और जब हम ऐसा निरंतर करते हैं, ऐसा नहीं जैसे 100 मंजिल पे आप जाने वाले हैं और 99 पे पहुंचे, 1 मंजिल बाकी है, तो दोस्तों 1 मंजिल तो जाना ही पड़ेगा साथियों। तो इसीलिए हमें बहाना नहीं बनाओगे, बहाना भूल जाओगे सारे खजाना, छोड़ दोगे बहाना मिल जाएंगे बहुत बड़े खजाना। इन्हीं बातचीत के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अभी सभी लोगों ने आप मुझे सुना, इसके लिए बहाना से बचिए, सफलता की ओर बढ़िए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।